जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण बिल्कुल फ्री अपलोड किया जा रहा है। तो भी आप लोग जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है ना। और साथ ही आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि वहां पर पूरा वीडियो का आपका जो पीडीएफ है वो भी अपलोड किया जा रहा है, तो वहां से आप आसानी से प्राप्त कर सके। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। समाप्त करने के बाद हिंदी व्याकरण में कुछ टॉपिक समाप्त किया, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, संस्कृत व्याकरण, जिसमें संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ा रहे हैं आपको अनुवाद बनाने से संबंधित नियम, अनुवाद से संबंधित नियम, अर्थात की लकार पढ़ा रहे हैं। लकार में हम लोग 4 लकार पढ़ चुके हैं और आज आपका एक 5वां लकार है। और इसके बाद मैं कारक प्रकरण पर भी अनुवाद बनाना सिखाऊंगा। आप लोग केवल बने रहिए इस वीडियो में। यहां पर देखो मैं लिखा लोट लकार, यहां पर विधि लिंग लकार चाहिए, क्योंकि मैंने लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार चारों के बारे में पढ़ा चुका हूं एक एक कर करके। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले शुरू से वीडियो 1 देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए ना, प्लेलिस्ट देखना है, प्लेलिस्ट को खंगाल दो। वहां पर प्लेलिस्ट में जाना ताकि एक एक वीडियो आपको मिलता रहे। यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिखा विधि लिंग लकार चाहिए। क्या होता है चाहिए? अर्थात यहां पर जब किसी हिंदी क्रिया को वाक्य में अगर चाहिए लगा रहेगा तो वह हो जाएगा आपका विधि लिंग लकार। और विधि लिंग लकार का पहचान है चाहिए। देखो कैसे बनेगा, यहां नजर गिराए रखो। कहां देख रहे हो? ध्यान कहां है? लाल टोपी इधर देखो ना, मैं भी टोपी लगाकर पढ़ा रहा हूं, तुम भी पढ़ रहे हो टोपी लगाकर। अच्छी बात है। देखो यहां पर देखो, मैं यहां पर क्या लिखा। अब देखो यहां पर आपको बनाने के लिए लिख दिया, उसे हंसना चाहिए। अब मेरे दोस्त आप बताइए, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। स तौ ते, स मतलब वह या उसे या उसने, बात एक ही है। तो मतलब वे दोनों या उन दोनों या उन दोनों मतलब तो होता है। और यहां पर देखो ते मतलब होता है वे सब या वे लोग या उन सब, इस बात को याद रखना है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और युवम मतलब तुम सब। अहम, उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों और युवम का अर्थ होता है अहम अवाम वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब या हम लोग। इस बात को आपको याद रखना है। देखो कैसे बनेगा अनुवाद। मान लीजिए यहां पर दिया उसे हंसना चाहिए, तो सबसे पहले आपको लकार पहचानना है। कैसे पहचानोगे? तो लास्ट में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चाहिए। और चाहिए आया तो चाहिए वाला सूत्र यहां है। आपके दिमाग में फिगर आ गया, आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि विधि लिंग लकार का सूत्र है। सूत्र क्यों बनेगा? तो आप बताइए, उसे का या उसने का, उसे कहे, उसने कहे, वह कहे, बात एक ही है ना। तो बताइए उसे या वह का क्या है? क्या है बताओ? क्या है? स। और स कौन पुरुष में है? कौन पुरुष में है? प्रथम पुरुष। और कौन वचन? एक वचन। तो यहां पर लिखो वह का लिख दिए स, यानी उसे या वो का लिख दिया स। अब बताइए हंसना का देखो, यहां पर मैंने धातु, इसी मूल धातु में ना आपको सूत्र लगाना होता है। जिस तरीका से वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो V4 लगाते हैं तो आईएनजी हुआ ना, तो होता है कि V4 हो गया। V1 होता है तो उसमें देखते हैं फिर V5 बनाते हैं। तो किस तरीका से वर्ब बदलता रहता है, उसी प्रकार यहां पर वर्ब में सूत्र लगता है, अर्थात की मूल धातु में सूत्र लगाने के बाद ये चेंज हो जाता है। सब लकार का अलग अलग सूत्र है। यहां पर देखो हम लिखे तो उसे का हो गया स। हंसना का देखो, हंसना का क्या यहां पर लिखिए, हंस मतलब होता है हंसना। आराम से लिखो, हंस का मतलब हो गया हंसना। हंस का मतलब क्या हो गया? हंसना। अब बताइए मेरे दोस्त, हंस का मतलब हो गया हंसना। अब बताइए इसमें क्या लगेगा? तो वह या उसने का देखो क्या था, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो सूत्र देखो, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? क्या है? एत। क्या है? एत, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है उससे, तो प्रथम पुरुष एक वचन का इस सूत्र भी लगाएंगे एत। अब बताइए एत ऐसे लिखा हुआ इस तरीका से ए आप। तो आप बताइए ए का मतलब क्या होता है? इस सिंबल ध्यान रखना, इसका चिन्ह क्या होगा? तो ए का मतलब ए चिन्ह होता है ना। अगर हम आई कहते तो एक मतलब डबल मात्रा होता है। ये तो आप जानते हो ना, इतना बेसिक तो आपको मैं मान कर चल रहा हूं कि आपको आता होगा। यहां पर देखो तो ए का मतलब हो गया ई मात्रा, याद रखिएगा। तो एत होता है, तो हंस मतलब हंसना। और देखो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या? एत। तो ए है ना, तो ए ऊपर जाने दो, ए का मात्रा ऊपर जाने दो, ये हो गया समाप्त। आई देखो तो बचा, यहाँ पर हो गया तो हंसे। इसमें कोई मंत्र मारना है? अरे मंत्र से भी आसान है। हंसे यहाँ पर हो गया, यानी स हंसे, उसे हंसना चाहिए, उसे हंसना चाहिए। अब यहां पर देखो हम बोले उन दोनों को हंसना चाहिए, चाहिए वाला, तो चाहिए का सूत्र लगा उन दोनों का, या वे दोनों कहे या उन दोनों कहे या वह दोनों कहे। तो देखो तौ, तो यहां पर लिख दो, चुपके से लिखो ना तौ। देखो तौ लिख दिए, तौ यहां देखना, यहां से देखना तो। अब बताइए हंस मतलब क्या होता है? हंसना। हंस मतलब क्या होता है? हंसना। अब इसमें सूत्र जोड़ो, तो वे दोनों, उन दोनों था,
तव, वे दोनों या उन दोनों, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो जाओ प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, क्या है, एताम, क्या है, एताम। तो अभी नाम बताए हैं कि ए की मात्रा ऊपर जाने देना, ए का मात्रा ऊपर जाने दो। देखो तो ए का मात्रा ऊपर कर दी, अब बचा ना ताम, तो देखो ता अम हो गया, हंसताम यानी तऊ हंसताम। क्या हो गया, तऊ हंसताम, तुम हंस रहे हो, हंसो, अच्छी बात है, लेकिन समझ में आ जाए तब हंसो। देखो यहाँ पर, यहाँ हो गया तऊ हंसताम, क्या हो गया, तऊ हंसताम। यहाँ पर उसी प्रकार देखिए हम लिखे उन सब को हंसना चाहिए। मेरे दोस्त बताइए उन सब का क्या है, तो उन सब यहाँ पर देखेंगे, ते मतलब होता है वे सब या वे लोग या उन सब। तो यहाँ पर देखो उन सब का हम लिख दिए ते, उन सब का क्या लिख दिए, ते। हंसना का बताओ क्या होता है सर, हंस मतलब होता है हंसना, और इसी में तो सूत्र लगाना है। मेरे दोस्त देखिए क्या है, उन सब का यहाँ पर लिखे ते, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो देखो प्रथम पुरुष बहुवचन चाहिए वाला सूत्र देखिए, एयु, क्या है, एयु विसर्ग। तो ए का मात्रा ऊपर जाने दो, देखो ए ऊपर चला गया, ए का मात्रा, और यू बचा, तो यो इस तरीका से यू और विसर्ग हो गया ते हसेयु। क्या हो गया, ते हसेयु। बताइए कितना आसान है ना। अब आपको तो एकदम आ गया होगा बनाने, सूत्र लगाने, ये आपको आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रथम वीडियो से ही आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीका से हो गया हसेयु। एक मैं और बनाता हूं, बाकी आपको दूंगा बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए एक मैं यहाँ पर बना देता हूं, हम लोगों को बोलना चाहिए। बताइए हम लोगों का क्या है, मैं, अहम, हम दोनों, अवाम, हम लोग, वयम। तो हम लोगों का क्या हो गया, वयम। तो लिखेंगे वयम, देखो क्या लिख दिए, वयम, वयम, यहां पर लिख दिए वयम। आप बताइए वयम, हम लोगों को क्या हो गया, वयम, हम लोग को बोलना चाहिए। अब बताइए बोलना का क्या होता है, बद होता है। बोलना का देखो यहाँ पर लिख दे, बद मतलब बोलना, तो बद का मतलब लिख दो बोलना। अब इसी में सूत्र जाना है, कौन सूत्र, तो सर चाहिए है, तो चाहिए का सूत्र यहाँ लगा हुआ है। तो वयम, बद, तो वयम देखेंगे कौन पुरुष को वचन करता, कौन पुरुष को वचन करता है। तो देखो वयम मतलब हम सब या हम लोग। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन तो हो गया। अब बद देखो, बद, अब इसी में उत्तम पुरुष बहुवचन का था, तो सूत्र देखो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, एयम, एब, एब। तो ए का मात्रा ऊपर जाने दो, तो ए का मात्रा ऊपर चला गया, ए का मात्रा ऊपर चला गया, बचा म, तो हो गया म, है ना। यानी वयम बदेम, वयम बदेम, हम लोगों को हंसना चाहिए। देखो वयम और बदेम हो गया, ए का मात्रा ऊपर चला गया, म लग गया। इस तरीका से मेरे दोस्त विधि लकार पर भी मैंने एक एक कर करके आपको सिखा दिया। मैं पहले लट लकार, फिर लंग लकार, फिर लेट लकार, फिर लोट लकार, और फिर लास्ट आपका विधि लकार मैंने पढ़ाया मेरे दोस्त। और इसके बाद मैं कारक प्रकरण भी स्टार्ट करूंगा। एक एक कर करके वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो, और कमेंट जरूर करो, ताकि अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, मुझे अंदर से जुनून मिलता है, मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीका से आपको याद रखना है, समझ जाना है। फिर हम लोग इसी तरीका से कारक प्रकरण के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।